नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल MNS न्यूज़ और TNN 24 न्यूज़ चैनल। दोस्तों, हमारे परिवार का अगर कोई भी एक सदस्य कहीं अगर गुम हो जाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, तो बड़ी दिक्कत आती है, ढूंढने में परेशानियां जाती हैं और हम कई जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन जब भी अगर कोई पता नहीं चले तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसे ही हमारे सामने एक मामला आया है जिसका नाम है सोफिया अयूब खान पठान, 35 साल की है। और दोस्तों, इनकी कहानी भी बड़ी अजीब है। मैं आपको बता दूं कि ये कागज नगर की रहने वाली हैं, लेकिन कुछ ही दिनों से ये अपने भाई के पास नागपुर आई थी और 29 जून 2024 से वो अपने घर से लापता है और 3 दिनों से पूरा परिवार ढूंढ रहा है, छान रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये भी है दोस्तों कि उनके खुद के 2 बच्ची हैं, 2 बेटियां हैं उनको। तो आइए पूरी तफसील से जानते हैं इस घटना को क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उनकी तस्वीर है, जिनका नाम सोफिया अयूब है। ये कहीं भी दिखे, नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल करिए। दोस्तों, पूरी घटना क्या है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ और MNS न्यूज़ को लगातार। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे MNS न्यूज़ और TNN 24 न्यूज़ में। जहाँ तक मुझे पता है कि आपका नाम जो है वो क्या नाम है आपका? नूर खान। नूर खान साहब, नूर खान साहब, क्या मामला था? कैसे जो आपकी सिस्टर है जिसका नाम सोफिया अयूब खान है, वो 29 तारीख से यानी कि परसों के दिन से गायब है, और क्या मामला था, कुछ आप रोशनी डालें। ये मेरे पास में नागपुर 14 तारीख को यहाँ पर आई थी। हाँ। जो उसके हस्बैंड से उसको जो तकलीफ थी, जो मारम थोड़ी झगड़ा फसाद जो कर रहा था उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड का नाम क्या था? अयूब खान पठान। अयूब खान पठान। अयूब खान पठान रहते कहाँ हैं? ये बल्लारपुर में रहते, चंद्रपुर जिला है। अच्छा। मल्लाशाह, वहाँ पर वो ऑटो चलाता है और वो कैसा है, दिन रात ड्रिंक करने में होती रहता था और ड्रिंक करके आके रात में अपनी बीवी को, बच्चों को, सभी को मारता था वो। मतलब बल्लारशाह में आप प्रॉपर है कहाँ के? हम प्रॉपर कागज नगर के। कागज नगर के। और बल्लारशाह कागज नगर में आता है? नहीं, वो आंध्रा में आता है। आंध्रा में, तेलंगाना स्टेट का। फिर आप यहाँ क्या नागपुर में क्या करते हैं? मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। अच्छा। 9 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ मैं। नागपुर में रहते हैं? कहाँ रहते हैं नागपुर में? मैं राय आशियाना मोती बाग है, ओके, जो सोसाइटी है वहाँ पर रहता हूँ। 9 साल से वहीं पर हूँ मैं अभी। अच्छा। तो अभी ये 14 तारीख को मेरे पास में आई थी, ये जून की। आपकी सिस्टर जिसका नाम सोफिया अयूब है, वो कौन सी तारीख को आई थी? 14 तारीख को। कहाँ से आई थी? ये आई थी बल्लाशाह से आई थी। बल्लारशाह से नागपुर आई थी। ओके। और सुना है कि उनकी बेटियां भी थी? हाँ, उनके साथ में उसकी 2 बेटियां भी थी। अच्छा। वो आके मेरे पास में थी कि उसके हस्बैंड से ऐसा हो गया था। हस्बैंड से झगड़ा हो गया इसलिए वो आ गई थी यहाँ पर। आके मेरे पास में रहने लगी वो। तो बच्चों का एडमिशन का सवाल था। बड़ी बेटी जो है सो 10th क्लास में, अभी 10वीं कक्षा में है। वहाँ से आने के बाद वो दोबारा जाना नहीं चाह रही थी उसके पास में, अपने ससुराल नहीं जाना चाह रही थी, पति के पास नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वो झगड़ा लड़ाई कर रहा हमेशा, बच्चों को भी मार रहा है। इसके वजह से उसने यहाँ पर एडमिशन कराई थी अपने बच्चों का। तो वो स्कूल से TC निकालने के लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम करने वाली थी। अच्छा। कि उनके जो बड़े भाई है, इनके हस्बैंड के बड़े भाई से उन्होंने मदद मांगी थी कि कुछ पैसे दे दो तो हम TC निकाल लेंगे बोल के। जो पैसे इनके पिताजी के थे, इनके ससुर जी, हाँ, हमारे बहन के ससुर जी के पैसे थे वो। क्या नाम है ससुर जी का? उनका नाम है शब्बीर खान। ये कहाँ रहते? ये भी बल्लारपुर में रहते थे। उनका देहांत हो गया तो उनके पैसे मिले थे इनको कोविड के। किसको मिले थे वो? ये इनके बड़े भाई के पास में पैसे, मतलब दोनों को मिले थे। कौन हो गया? आपकी बहन के कौन हो गए? ये बड़े जेठ हो गए। बड़े जेठ के पास में थे पैसे। पैसा मिला था आपके, इनकी ससुरों का पैसा मिला था जेठ को मिला था। वो TC निकालने के लिए ये तकरीबन मेरे पास में जब से आई 15 दिन से रोज लगातार फोन कर रही है उनके जेठ को, उनके हस्बैंड को, कि मेरे को कुछ पैसे दे दो जो TC निकाल ले हम। और मेरे बच्चों का करियर का सवाल है कि मेरे 2 बेटी है तो मेरे 2 बेटियों का करियर का सवाल है। मुझे सिर्फ इतना कर दीजिए मेरी मदद कि उनकी TC निकाल दीजिए। मेरे भाई यहाँ पर पूरी मदद कर रहे हैं मेरी एडमिशन, बच्चों का एडमिशन भी करा रहे, हर चीज़ से कर रहे, लेकिन वो उन्होंने मदद कुछ नहीं की। आखिरी में इनके जेठ ने इतना ही बोला है कि ये हमारे बाप का पैसा है, हम आपको नहीं देंगे। मैं लगे तो मेरे भाई को दे दूंगा, वो पीने खाने में उड़ा है वो परवाह नहीं।
लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता बोले। बस वो जो बात हुई उसके दूसरे दिन से फिर ये लापता हो गए मेरे पास। हमने आपके मोबाइल में एक लेटर भी देखा है, क्या सोफिया अयूब ने लिखा है, आपकी सिस्टर ने जी, कि अम्मी मुझे माफ़ करना। हाँ जी। और मैं घर से जा रही हूँ जी, और मेरे बच्चों पे ध्यान रखना, इस तरह से उन्होंने एक लेटर दिया है। जी जी। उस पे फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये सोफिया अयूब जो है वो कहीं चले गई, बाहर चले गई, या फिर ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि कब उसने ये लेटर लिखा? नहीं, ये तकरीबन वो रोज़ कैसे वॉकिंग के हिसाब से सवेरे 6 बजे जाती थी। अच्छा। जैसे फ़ोन पे बात करने के हिसाब से भी जाके नीचे बैठती थी पार्किंग में, और उसके बाद में 8 बजे ऊपर आती थी वो चाय वगैरह पीने के लिए। तो उस दिन ऐसा हुआ कि वो आई नहीं, और हमने नीचे जाके फिर 8 बज गए, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा बोल के नीचे जाके तलाश किए पूरा अपार्टमेंट में। आपका रहना कहाँ पर है? राय आशियाना अपार्टमेंट। ये कहाँ है? ये मोतीबाग में है। मोतीबाग, नागपुर? नागपुर में। अच्छा, वहाँ आपका फ्लैट है? फ्लैट है, वो किराए से रहते हैं हम लोग। क्या नंबर है उसका? 223। उसके बाद क्या हुआ कि जब लेटर मिला तो लेटर में उसमें साफ तौर पे लिखा है कि मैं मरने जा रही हूँ। जी हाँ। तो उसके बाद आपने रिपोर्ट लिखाया? जी हाँ, FIR हम लोग ने तकरीबन शनिचर के दिन 2 बजे के टाइम पे पाँचपोली पहुंचे। पाँचपोली में पूरा FIR वगैरह सब करा, मिसिंग रिपोर्ट दी, मिसिंग रिपोर्ट वगैरह दी है। और संडे के दिन भी पाँचपोली गए, वहाँ पर भी बैठे थोड़ी देर, लेकिन उसका कोई अभी तक रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आई। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? ढूंढ रही है पुलिस? नहीं, बस वो बिठाए थे, बोले कि 2-3 घंटे लगेंगे, आप चाहिए हम लोग पता करेंगे। और कल भी गए संडे के दिन, तो आज तो संडे है बोले 48 घंटे लगते रिपोर्ट आने की है बोले, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं बोले CBI से कुछ। दोस्तों मैं रोकना चाहूँगा आपको कि दोस्तों ये जो कहानी है ये सोफिया अयूब की है, जो 35 वर्ष की है, 35 साल की है, गोरा इसका कलर है, और ये नागपुर से 29 तारीख यानी कि परसों के दिन से ये गायब है, और इसको इनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। परिवार में उनके बड़े भाई हैं नूर खां भाई, जो ये शिकायत लेकर, ये खबर लेकर हम तक पहुंचे थे। TNN 24 न्यूज़ ने और MNS न्यूज़ ने चाहा कि ये जितनी परेशान नज़र आ रहे हैं ये खबर को ज़रूर दिखाया जाए कि ये आप देख लें। मैं इसको जूम करके स्क्रीन पे भी लगाने वाला हूँ इस तस्वीर को। ये जहाँ कहीं भी मिले तो पाँचपोली पुलिस स्टेशन में आप जाकर बता सकते हैं, या फिर ये स्क्रीन पे इनका हम नंबर डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि सोफिया अयूब खान पठान इनका नाम है, इसी का जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और गोरा रंग है इनका, 4 फीट 7 इंच इनकी हाइट है, हल्का गुलाबी कलर है, बुर्खा पहने हुए हैं ये ब्लैक कलर का, और राय आशियाना अपार्टमेंट मोतीबाग में रहते हैं। 29 जून 2024 को ये यहाँ से लापता है। इनका संपर्क नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ स्क्रीन पे, 7359175705 ये नंबर है। एक और नंबर मैं आपको दे दूँ कि 7709566422 ये नंबर है। अगर जिस किसी को भी स्क्रीन पे जो लड़की दिख रही है जो 34 साल की है, 34 से 35 साल की, सोफिया अयूब इसका नाम है, मोतीबाग में ये रहते हैं नागपुर में। और मैंने जो अभी आपको मोबाइल नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आप प्लीज़ मेहरबानी करके, क्योंकि किसी के 2 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। अब सोचिए कि अगर ये कहीं और चले गई, या ऊपर वाला ना करे कि इसने कुछ आत्महत्या कर ली हो, तो उन बच्चों का क्या होगा। उनके लिए आपको मेहनत करना है, और पुण्य का काम, नेकी का काम है ये। ज़रूर इसमें इनकी मदद करें, नूर खां भाई की मदद करें जिससे ढूंढने में, क्योंकि एक घर की बच्ची जब कहीं और चले जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, ढूंढने के लिए परेशान, सोने के लिए परेशान, सारी चीज़ों के लिए परेशान हो जाता है। तो जिस तरह आपका परिवार है, आपके भी घर में बहू बेटी होगी, इसी को अपनी बहू बेटी समझकर इनकी मदद करें। जिस तरह से हम इनकी मदद कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं आपको कि ये सोफिया अयूब लगभग 3 दिन से लापता है। दोस्तों FIR की कॉपी भी यहाँ मौजूद है, जो पाँचपोली में इन्होंने FIR दिया है वो भी मौजूद है। उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। मुझे एक बात बताइए नूर खां भाई कि इनकी शादी को कितने साल हुए थे? इनकी शादी को हो गए 15 साल। 15 साल शादी को हो गए थे। और इनका जो ससुराल था वो जी कहाँ था? बल्लारशाह में था।
बल्लार शहर से वो यहाँ परेशान हो गया कि मतलब ससुराल में ये खुश नहीं थी, सीधा सीधा अगर आप कहें तो ये ससुराल में खुश नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और इनकी जो दो बेटियां हैं वो कितने साल की है? एक है अभी 10वीं कक्षा में, एक अच्छा, एक 10वीं में, और एक जो है सो 7वीं कक्षा में है अभी। 7वीं कक्षा में। कहाँ पढ़ती हैं बच्चियाँ? ये अभी तो मैंने इनका एडमिशन ये जो अपना क्या बोलते सो स्कूल है गीतांजलि के पास, निराला स्कूल में मैंने उसका एडमिशन कराया दोनों का भी जी। वो यही है कि वो टीसी के खातिर ही वो उनके जेठ से और उनके हस्बैंड से वो पैसों के लिए पूछ रही थी। कुछ स्कूल के पैसे बैलेंस थे, भरना था तो वो अपने जेठ से पैसे मांग रही थी कि मुझे उसको पे करना है, और वहाँ से टीसी निकालने के लिए कॉल किया था इन्होंने। बस तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोले कि हम पैसे नहीं देते, बोले उन्होंने। इनके जेठ ने क्या नाम है? बोले इनका नाम है बबलू भाई। बबलू भाई ने सीधा बोल दिया कि हम नहीं देते। अच्छा, हम पैसे नहीं देंगे जी, वो हमारे अब्बाजान का पैसा है, तो हम कैसे पैसे नहीं दे सकते। जबकि इनका भी हिस्सा उसमें है, बच्चों का भी हिस्सा है, और अपने इनके सोफिया अय्यूब का भी उसमें हिस्सा लगता है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के पैसा नहीं दिया। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए में से है वो पैसा। और वो कैसा है बोले तो उसके हस्बैंड जो ड्रिंक करता है। अच्छा, ड्रिंक करता था, 24 घंटे ड्रिंकिंग में रहता है। सोफिया अय्यूब का शोहर जो है, उनके पति जो है वो ड्रिंक करते हैं। हाँ, 24 घंटे वो ऑटो चलाता है और ड्रिंक ही करता है, बाकी का कुछ। अभी ये रहते कहाँ है? ये अभी वही बल्लाशाह में रहते हैं। तो ईद के बाद से जो सोफिया अय्यूब यहाँ है, उसके बाद ये इनके जो पति है वो कभी आए नागपुर उनसे मिलने के लिए? नहीं, कभी नहीं आए। अपने बच्चों से मिलने के लिए? नहीं, कभी नहीं आया। वो बच्चों से मिलने नहीं आया, और ना ही उससे मिलने आया ईद के बाद से, ना ही कुछ पता है उसको। फिर तो जब ये नहीं आए तो उनको उनके खिलाफ FIR या आपने समझाने की कोशिश किया कभी? हमने सभी तो समझाने का था, मतलब तो 10 साल से समझा ही रहे। मेरे वालिद साहब हो गए, वो लोग भी समझा रहे, फैमिली मेम्बर हो गए, सभी समझा रहे थे उसको कि आप पीना छोड़ दो तो अच्छा रहेगा हमारे खातिर बोल के। लेकिन वो जो झगड़ा फसाद, लड़ाई झगड़े घर में जो रोज़ाना ही चलते थे उसके, ऐसा था। दोस्तों, लत जो है वो इतनी बुरी चीज़ है कि अच्छे परिवार को बर्बाद कर देती है। चाहे दारू हो, अफीम हो, गांजा हो, शराब हो, MD हो, उस इंसान तो एक चीज़ से शौक करता है, लेकिन पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके घर में उसकी पत्नी परेशान, बेटे परेशान, बेटियां परेशान, यहाँ तक कि पूरा परिवार के साथ साथ रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो खामियाजा परिवार को ही भुगतना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोफिया अय्यूब, उसका पति दारू पीता है तो घर में झगड़े भी करता होगा, लड़ाई भी करता होगा, परिवार में तकलीफ देता होगा। इसीलिए सोफिया अय्यूब नागपुर आ गई, और नागपुर आने के बाद जब उनसे नहीं सहा गया तो वो 29 जून 2024 को घर से कहीं चली गई, गायब हो गई, और अब तक उनका पता नहीं चल पाया। कहाँ ढूंढा है आपने? मैंने तो कामटी तक भी चले गया, कामटी से कन्नान तक भी ढूंढ लिया। अभी मेरे जो कुछ दोस्त थे वगैरह वो वाकी पे भी चले गए। नागपुर में तो अपने ताजबाग हो गया, जो जहाँ मेरे को जहाँ पता चला मैंने हर जगह पे ढूंढा उसको। सोफिया अय्यूब की कौन सी क्लास तक पढ़ी है, कितने पढ़ी है? ये 12वीं कक्षा है। वो 12वीं पढ़ी है। 12वीं पढ़ी हुई है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ ये तस्वीर, ये सोफिया अय्यूब की है। आपको जहाँ कहीं भी दिखे प्लीज़ जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल करके उसकी माहिती दीजिए और इनकी मदद कीजिए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 MNS न्यूज़ चैनल लगातार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। जय हिंद। चलिए इसी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए इनके नूर खां के सहयोगी जो है इनकी सिस्टर को यानी कि सोफिया अय्यूब को ढूंढने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, और समाज में जो भी कार्य होते हैं उसमें लीन रहते हैं। काजी साहब मेरे साथ है। काजी साहब क्या कहना चाहते हैं? इनकी जो सिस्टर है वो लगभग 29 तारीख से यानी कि परसों के दिन 3 दिन से चली गई है घर से, और उन्होंने लेटर भी लिखा है कि मुझे माफ़ करना, मैं मरने के लिए जा रही हूँ, अब मुझसे कोई बर्दाश्त नहीं होती। क्या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इनका नंबर मिला था जी। मैंने नूर भाई से कांटेक्ट किया, इनसे सारी डिटेल पूछा तो ये बहुत परेशान थे। इनने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरी सिस्टर जो है शनिचर के दिन रात में घर से निकली है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। तो मैं ये आगवा करता हूँ, जनता से एक गुजारिश करता हूँ कि इनकी बहन जहाँ पे भी हो आप इनसे कांटेक्ट करके
पुलिस वालों के जरिए या इनके जो मोबाइल नंबर है, पांचपोली पुलिस स्टेशन में इनने रिपोर्ट किया है। तो प्लीज़ मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ कि इनकी मदद करें, आगे आए। किसी का परिवार, किसी का घर आपकी मदद से आज़ाद हो जाएगा, मतलब खुशहाल हो जाएगा। तो आप इनकी मदद करें। हमारे जो नूर भाई है, उनके भाई है, बहुत परेशान है। अगर आपको जहाँ कहीं पे भी ये सोफिया पठान जो भी लेडी है वो देखते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनके मोबाइल नंबर पे आप इनको बता सकते हैं। दोस्तों सोचिए कि एक इंसान जिस तरह से गुम हो जाना, रातों रात चले जाना और उसके बाद घर वापस नहीं लौटना, तो कितनी दिक्कतें होती होगी, कितनी परेशानियां होती होगी। और जहां तक मेरी माहिती के अनुसार ये नूर खां जो है वो एक लौते हैं जो कमाते हैं और उनके भी, बहन के भी परिवार को चला रहे थे और खुद के भी परिवार को पाल रहे थे, पोंस रहे थे। और उसमें इनकी सिस्टर यानी कि सोफिया अयूब कहीं गुम हो जाना काफ़ी दिक्कतों का सामना है। दोस्तों तो एक बार और देख लीजिए आप कि ये तस्वीर है सोफिया अयूब की, और जहां कहीं भी आपको नजर आए, या आप अगर मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ के, MNS न्यूज़ के, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे सेंड करिए, या आपके पास में TNN के जो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें आपको दिख जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनके घर तक इनको ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, और देखते रहिए MNS न्यूज़ TV और TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। तो लगातार बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।